आज का टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। सबसे पहले इसके रिकॉग्निशन को देख लेते हैं। रिकॉग्निशन, तो इसमें जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द आए और साथ में समय दिया हो, साथ में समय दिया हो, टाइम उसके साथ अगर हो तो उस टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते हैं। ठीक ना, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होता है और इस टेंस में भी यही होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो दोनों में सेम है, बस अंतर कहाँ है? तो अंतर है टाइम पर। ठीक है, तो टाइम देखना है कि इसमें अगर टाइम दिया हो और टाइम में क्या आएगा, तो इसमें दिया होगा से अर्थात 2 बजे से, ऐसे समय दिया होगा 2 बजे से, 2 वर्षों से, 2 वर्षों से। ठीक है, तो ये से दिया होगा और साथ में समय दिया होगा। तो इसमें से की जो इंग्लिश है वह सिंस या फॉर लिखेंगे। से की इंग्लिश सिंस लिखेंगे या फिर फॉर लिखेंगे। ठीक है, अब सिंस कहाँ लिखेंगे, फॉर कहाँ लिखेंगे, तो इसको भी देख लेते हैं। तो जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय दिया हो, तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जहाँ पीरियड ऑफ टाइम हो, पीरियड ऑफ टाइम, वहाँ पर हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ समझ में आ गया कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो क्रिया के अंत में आता है और साथ में समय भी दिया होता है। समय जो होता है उसमें इस प्रकार से होते हैं, 2 बजे से, 2 वर्षों से, 2 महीनों से, तो इसमें से दिया रहेगा और से की इंग्लिश होगी सिंस ऑब्लिक फॉर। ठीक ना, तो सिंस और फॉर में से कोई एक लिखना है टाइम के अकॉर्डिंग। पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस लिखना है, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वह अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो रूल आता है, फर्स्ट में रहेगा सब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव का प्रयोग होगा, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगेगा और साथ में बिन का यूज होगा। ठीक है ना, तो जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात हो तो हैज और हैव के साथ बिन लिखेंगे। फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म कंटीन्यूअस का मेन वर्ब लगता है, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब लगता है। ठीक है, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, फिर हमें ऑब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद से अदर वर्ड और यहाँ ऐड करना है सिंस ऑब्लिक फॉर को, अब प्लस होगा टाइम। ठीक है, तो इस तरह से ये रूल्स चलेगा। ठीक ना, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, वह 2 बजे से, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है। ठीक है, अब इसमें रहा है आया है, क्रिया के अंत में रहा है और साथ में 2 बजे से समय भी दिया है, तो यहाँ पास्ट से लेकर के प्रेजेंट तक काम जारी रहना दिखाया जाता है। यानी 2 बजे से पढ़ रहा है, पास्ट से जारी है और अभी तक जारी है। ठीक ना, तो यहाँ पर वह 2 बजे से पढ़ रहा है, इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इस रूल को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे वह का इंग्लिश हो गया ही के साथ आपको परफेक्ट में हमने बताया था कि ही के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है, तो हैज यहाँ लिखेंगे, फिर बिन। वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, वर्ब है पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है का हो गया रीडिंग। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है
ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया है, अदर वर्ड भी नहीं है। अब टाइम दिया है 2 बजे से, तो अभी मैंने बताया कि से का इंग्लिश हमें लिखना है सिंस या फॉर। पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो सिंस का प्रयोग करना है, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फॉर का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर 2 बजे निश्चित समय है। अभी इसका एक चार्ट बना दे रहा हूँ जिस पर आप देख लेंगे कहाँ हमें सिंस लगाना है, कहाँ फॉर। तो जब बजे दिया हो ना, कभी भी टाइम के साथ बजे, जैसे 4 बजे, 6 बजे, 10 बजे, तो यह पॉइंट ऑफ टाइम होता है और इसमें से की इंग्लिश रहेगी सिंस। तो यहाँ हम सिंस या फॉर में से एक लिखेंगे सिंस। और 2 बजे का 2 o'clock। ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, इसका ट्रांसलेट होगा। अब सिंस और फॉर का प्रयोग आपने जान लिया कि पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन और डीप से इस जानने के लिए, इसके लिए मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ जिसको आप ठीक से समझ जाएंगे। अब यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग कैसे करना है, ये पूरा यहाँ लिख दिया गया है। यूज ऑफ सिंस, तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। और ये पॉइंट ऑफ टाइम क्या क्या होते हैं इसको देख लीजिए ताकि आपको ट्रांसलेट करते समय बिल्कुल आसानी होगी। जैसे यहाँ दिया है बजे के साथ, तो बजे के साथ जैसे कि 5 बजे से, 6 बजे से, 7 बजे से, अगर बजे आता है तो वहाँ पर सिंस लिखना है। जैसे यहाँ पर 5 बजे से है तो लिखेंगे सिंस 5 o'clock। अगर दिया हो शाम 7 बजे से, तो शाम के लिए हम लोग लिखते हैं PM, ठीक ना। अगर सुबह दिया हो तो वहाँ पर AM का प्रयोग कर लेंगे। तो यहाँ लिखा है शाम 7 बजे से, तो यहाँ होगा सिंस 7 PM। अगर ऐसे ही दिनों को, यहाँ दिनों को नहीं रहेगा, दिनों के, ठीक है। दिनों के भागों के नाम के पहले, तो दिनों के भाग जैसे सुबह, दोपहर, शाम, तो अगर इस तरह का कोई नाम आया हो जैसे कि प्रातः काल से अर्थात सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग लिखेंगे। दोपहर से सिंस नून लिखेंगे। ऐसे ही शाम से सिंस इवनिंग रहेगा। दिन के नाम के पहले, तो कोई भी दिन है, 7 दिनों में किसी भी दिन के नाम से पहले आप सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे सोमवार से, यहाँ मंडे से पहले आप सिंस का प्रयोग करेंगे। मंगलवार से, ट्यूसडे से पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, है ना। महीनों के नाम के पहले, अगर महीना का भी नाम आए तो उससे पहले आपको सिंस का प्रयोग करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना। तो यहाँ जनवरी से दिया है तो यहाँ सिंस जनवरी। तो यहाँ सिंस का जो हिंदी होगा वह से लिखा जाता है, ठीक ना। वर्षों के नाम के पहले, जैसे वर्ष का नाम 2024, 2020, 2022, यहाँ लिखा है सन 1960 से, तो यहाँ सन दिया है तो इसलिए यहाँ पर सिंस लिखेंगे और सिंस के बाद 1960। एक निश्चित समय से पहले, ठीक है, जैसे कि जब से वह पैदा हुआ था एक निश्चित समय बताया गया, तो सिंस ही वाज बर्न, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड, ऐसे आप प्रयोग करेंगे। अब देख लेते हैं यूज ऑफ फॉर। फॉर का कहाँ प्रयोग करना है, तो इसका प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना है। पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या है इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और इन सबको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट रहेगा तो कभी भी ट्रांसलेट करेंगे तो आपको वहाँ सुविधा मिलेगी। अब देखिए यूज ऑफ फॉर, घंटों की गिनती से पहले, जैसे घंटों की गिनती हो रही है यहाँ पर 3 घंटे से, बहुत घंटों से, ठीक है, तो 3 घंटे, 5 घंटे जो भी दिया हो तो वहाँ पर से की अंग्रेजी हम लिखेंगे फॉर। 3 घंटे दिया है तो 3 hours, बहुत घंटों से तो फॉर मैनी आवर्स, ठीक है। दिनों की गिनती से पहले 5 दिनों से फॉर 5 days, महीनों की गिनती से पहले 7 महीनों से फॉर 7 months, ठीक है। तो इसमें जो भी अंक बदलेगा, जैसे 5 दिनों से जब 7 दिन हो जाए तो यहाँ पर आप 7 करेंगे। 7 महीनों की जगह 10 महीनों से हो जाए तो फॉर 10 months बोलेंगे, ठीक ना। वर्षों की गिनती से पहले 16 वर्षों से, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से,
तो यहाँ से की इंग्लिश जो है फॉर लिखी जाएगी। 16 वर्षों से फॉर 16 ईयर्स। सप्ताह व पखवाड़ों की गिनती से पहले, 6 सप्ताह से फॉर 6 वीक्स, एक पखवाड़े से फॉर ए फोर्टनाइट। तो इन सब में से की जो इंग्लिश लिखी जाएगी फॉर, और इसमें से की इंग्लिश लिखी जाएगी सिंस। तो ये पूरा टाइम कैसे दिया होगा, जिसके साथ हमें सिंस लिखना है, फॉर लिखना है, सब लिख दिया गया है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिख ले कहीं, ताकि आपको टेंस बनाने में सुविधा हो सके।